बाबा की 7:1 का महावाक्य है। तो बाबा ने आज स्मृति दिलाया संगम युग की। बाबा ने कहा अगर बच्चों को संगम युग सदैव याद रहे, ना सतयुग, ना त्रेता, ना द्वापर, ना कलियुग, लेकिन संगम युग पर है, तो बाबा ने कहा सतयुग के झाड़ देखने में आएगी। अगर यह स्मृति रहे कि हम संगम योगी वासी है, स्वयं भगवान हमारे को पढ़ा रहा है, तो बाबा ने कहा सारी स्वर्ग की झाड़ देखने में आएगी। तो बाबा ने कहा सारा दिन खुशी भी रहेगी। हम कौन है? संगम योगी ब्राह्मण है, तब खुशी रहेगी। जो बाबा ने कहा सर्विसेबल ज्ञान के शौकीन बच्चों की निशानी क्या होगी? सेवा करेंगे, और क्या होगी? जिनको ज्ञान की शौक नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा उन बच्चों की जब भी आपस में कोई किस्से मिलेंगे तो सिर्फ ज्ञान की ही चर्चा करेंगे। पहले जब हम लोग ज्ञान में आए थे क्या कहते? शिव बाबा याद है? जैसे अभी ओम शांति कहते हैं ना, तब कहते शिव बाबा याद है। आज की मुरली पॉइंट्स क्या थी? शुरू में तो ऐसे ही चलता था। तो बाबा ने कहा ज्ञान के जो शौकीन बच्चे होंगे वो ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब पर चिंतन या पर दर्शन में जाते हैं तो अवस्था ऊपर नीचे होती है, ज्ञान की पराकाष्ठा भूल जाता है। तो बाबा ने कहा सदैव अगर एक दूसरे को देखते ही क्या मुरली की या कोई भी ज्ञान की पॉइंट सी विचार सागर मंथन करनी और आपस में भी रूरवाहन करना है। बाबा ने कहा दूसरा प्रश्न में तुम बच्चे सृष्टि का राज को क्या समझते हो, कि कैसे समझते हो? जो बाबा ने सृष्टि का ड्रामा का राज को तुम बच्चे कैसे समझते हो? कोई भी चीज़ कायम नहीं रहेगी, उत्थान और पतन का चलता रहता है, सुख और दुख का खेल भी बना हुआ है। तो बाबा ने कहा जो ड्रामा के राज को समझते हैं वो कभी भी अपनी अवस्था को डगमग नहीं करेंगे। सारे मीठे बच्चे तुम अपने को संगम योगी ब्राह्मण समझो, तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे। मीठे बच्चे तुम अपने को संगम योगी ब्राह्मण समझो, तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। प्रश्न है जो ज्ञान के शौकीनी बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होंगी? प्रश्न है जो ज्ञान के शौकीनी बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी पर चिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। दूसरा प्रश्न, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझ सकते? इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझ सकते हो? उत्तर है इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है। शिवाय एक शिव बाबा के
पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाप समझा रहे हैं। यह तो बच्चे समझते हम ब्राह्मण है, अपने को ब्राह्मण समझते हो भाई, यह भी भूल जाते हो। पूछ रहा बा तो ब्राह्मणों को अपना कुल कभी भूलता नहीं है। लौकिक ब्राह्मण भी अपने कुल को थोड़ा भूलते हैं। तुमको भी यह जरूर याद रहना चाहिए हम ब्राह्मण है। एक बात याद रहे तभी बेड़ा पार। कौन सी एक बात? संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन भी चलना चाहिए। उसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम बच्चे कौन हो और कौन हो? तुम बच्चे कौन हो सुषमा? और कौन हो मनोज भाई? तुम बच्चे रूप बसंत हो। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भर जाता है तो रतन निकलनी चाहिए ना। अपने को समझना चाहिए हम संगम योगी ब्राह्मण है। कोई तो यह भी समझते नहीं है। अगर अपने को संगम योगी समझे तो सतयुग के झाड़ देखने में आए और अपार खुशी भी रहे। बाप जो समझाते हैं वो अंदर रिपीट होना चाहिए। हम संगम युग पर है, यह भी तुम्हारे सिवाय कोई को भी पता नहीं है। संगम युग की पढ़ाई टाइम भी लेती है। यह एक ही पढ़ाई है जो नर से नारायण, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की। यह याद रहने से भी खुशी रहेगी ना। हम सो देवता स्वर्गवासी बन रही हैं। संगम योगी वासी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनेंगे ना। आगे चल नरकवासी, आगे तो नरकवासी थे, बिल्कुल गंदी अवस्था थी, गंदे काम भी करते थे। अब वह मिटाना है। मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनना है। कोई भी स्त्री मर जाती है, तुम पूछो तुम्हारी युगल कहाँ है, कहेंगे वो स्वर्गवासी हो गई। स्वर्ग क्या चीज है वो नहीं जानते हैं। अगर स्वर्गवासी हुई तो फिर बहुत खुशी भी होना चाहिए। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। अंदर विचार चलना चाहिए हम संगम युग पर है, पावन बन रही हैं, स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रही हैं। यह घड़ी घड़ी सिमरण करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। परंतु क्या करती है गीता बहन? ओम शांति हो जाती है। परंतु बिमला बहन, परंतु माया भुलाकर एकदम कलियुगी बना देती है। एक्टिविटी ऐसी चलती है जैसे एकदम कलियुगी है। वह खुशी का पारा नहीं रहता है। शकल जैसे कि मुर्दे मिसल हो जाती है। बाबा भी कहते सब काम चिता पर बैठ जलकर मुर्दे हुए पड़े हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो वह खुशी रहनी चाहिए ना।
इसीलिए गायन भी है, अतीन्द्र सुख पूछो किससे? गोप गोपियों से। तुम अपनी दिल से पूछो, उस भासना में रहते हैं तुम। ईश्वरीय मिशन होना, ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है? पहले तो शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाती है। हम ब्राह्मण है ये कभी भूलना नहीं चाहिए। वह ब्राह्मण तो झट कह देते हम ब्राह्मण है। वह है कुख वंशावली संतान, कुख की संतान तुम हो, मुख वंशावली। तुम ब्राह्मणों को बहुत बहुत नशा होना चाहिए। जब वो कुख वंशावली ब्राह्मण अपनी जात को नहीं भूलते हैं, तुम कौन है? मुख वंशावली ब्राह्मण, तक बहुत नशा होना चाहिए। गाया भी हुआ है ब्रह्मा भोजन। तुम किसको भी ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। हम पवित्र ब्राह्मण के हाथ का खाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए। कोई अपवित्र कर्तव्य नहीं करना चाहिए। टाइम मिलता है तो बाबा ने कहा टाइम तो लगता है ना, जन्मते ही कोई नहीं बनता है। भले गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, बाप का बच्चा बना और वर्षा मिला। एक बार पहचान कर कहा कि ये प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा बल्लभ शिव, निश्चय करने से ही भाई ब्रह्मा सो विष्णु बनते, पर ब्रह्मा सो बाबा ने कहा ब्रह्मा बल्लभ शिव। अगर ये निश्चय करने से क्या होता है? ये निश्चय हो जाए तो सुमन बहन, ब्रह्मा के सो ब्रह्मा बल्लभ शिव, अगर ये निश्चय हो जाए तो हाँ क्या होगा विमल भाई? वो नहीं, निश्चय हो जाए तो, निश्चय हो जाए तो बारिश बन जाए ना। बाबा ने कहा बारिश हो जाता। फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी। जैसे काशी कलवट का समझाया है, सजा खाने से हिसाब किताब चुक्त हो जाता है। मुक्ति के लिए ही कुएं में कूदते थे ना, यहाँ तो वो बातें है नहीं। शिव बाबा बच्चों को कहते माँ में कम याद करो, कितना सहज है, फिर भी माया का चक्कर आ जाता है। यह तुम्हारी युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती है। बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलती है। तुम जब से आए हो तब से युद्ध शुरू है, जब से ब्राह्मण बने। तो बाबा ने कहा पुराने से कितनी युद्ध चलती है, नए जो आएंगे उनसे भी चलेगी। उस लड़ाई में भी मरते रहते हैं, फिर दूसरे शामिल होते रहते हैं। यहाँ भी मरते हैं और यहाँ वृद्धि को भी पाते रहते हैं। झाड़ तो बड़ा होना ही है। बाबा मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, यह याद रहना चाहिए वो बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सतगुरु भी है। श्री कृष्ण को सतगुरु बाप टीचर नहीं कहेंगे। तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं, उन्हों को बहुत खुशी रहती है। जहाँ से निमंत्रण मिलता है भागते हैं। प्रदर्शनी सर्विस कमेटी में भी अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं, उन्हों को डायरेक्शन मिलते हैं। सर्विस करते रहे तो कहेंगे ये ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे हैं। बाबा भी खुश होगा, ये बच्चा बहुत अच्छा सर्विस करता है। अपनी दिल से पूछना चाहिए
कि हम सर्विस करते हैं? क्वेश्चन मार्क। कहते अन गॉड फादरली सर्विस। गॉड फादर की सर्विस क्या है? बस अपने सबको पैगाम दो, मन मना भव। आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बुद्धि में है। तुम्हारा नाम है ही स्वदर्शन चक्रधारी, तो उसका चिंतन चलना चाहिए। स्वदर्शन च रुकता थोड़ी है। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती है। स्व बाबा ने कहा बेहद के बाप का गायन भी तुम ही समझते हो। वो ज्ञान का सागर पतित पावन है, गीता का भगवान है। वही ज्ञान योग बल से ही कार्य कराते हैं। इसमें योग बल का बहुत प्रभाव है। मूल आधार क्या है? योग, और योग बल का ही बहुत प्रभाव है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह तुम अभी सीखते हो। सन्यासी तो हठ योगी है, वह पतितों को पावन बना न सके। ज्ञान है ही एक बाप के पास, ज्ञान से तुम जन्म लेते हो। गीता को माई बाप कहा जाता है, मात पिता है ना। तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर मात पिता होना चाहिए ना। मनुष्य तो भले गाते हैं परंतु समझते थोड़ी है। बाबा समझाते इसका अर्थ कितना गुह्य है। गॉड फादर कहा जाता है, फिर तो मात पिता क्यों कहा जाता है? बाबा समझाते हैं भले सरस्वती है परंतु वास्तव में सच्ची सच्ची मदर ब्रह्मपुत्रा है। भले मम्मा है पर सच्ची सच्ची ब्रह्मपुत्रा है। सागर है, सागर और ब्रह्मपुत्रा है ना। पहले पहले संगम इनका होता है, बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। ये कितनी महीन बातें हैं। बहुतों की बुद्धि में ये बातें रहती नहीं जो चिंतन करे। जैसे कि बिल्कुल कम बुद्धि है और कम दर्जा पाने वाले, जो ज्ञान भी बुद्धि में याद नहीं रहता है तो विचार सागर मंथन भी नहीं चलता है। तो बाबा क्या समझता है? ये कम बुद्धि वाला है, क्योंकि कम पद दर्जा भी कम मिलेगा। इन्हों के लिए बाप फिर भी कहते अपने को आत्मा समझो। यह तो सहज है ना। हम आत्माओं का बाप परमात्मा है, वह तुम आत्माओं को कहते मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह मुख्य बात है। डल बुद्धि वाले बड़ी बातें समझ न सके, इसीलिए गीता में भी है मनमना भव। सभी लिखते बाबा याद की यात्रा बहुत मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाती है। कोई ना कोई पॉइंट पर हारते हैं। अरे यही तो बॉक्सिंग है ना, माया और ईश्वर के बच्चों की। यही तो हार जीत का खेल है ना, नहीं तो माया का ही को। फिर पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में, उसमें आते आते फिर आधा कल्प के बाद तुम कर्म बंधन में आ गए हो। पहले किस में आए? कर्म के संबंध में, फिर हो गया कर्म बंधन। पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी, कर्म बंधन ना सुख का ना दुख का था। फिर सुख के बाद सुख के संबंध में आए। यह भी तुम बच्चे अभी समझते हो। हम संबंध में थे, अभी दुख में है, फिर जरूर सुख में होंगे। नई दुनिया जब थी तो मालिक थे, पवित्र थे। अभी पुरानी दुनिया में पतित हो पड़े, फिर हम सो देवता बनते हैं, ये याद करना पड़े। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, तुम मेरे घर में आ जाओगे। वाया शांति धाम, फिर सुख धाम में जाएंगे। पहले पहले जाना है शांति धाम, घर जाएंगे ना। पहले पहले घर जाना है। बाबा कहते मुझे याद करो तब तुम पवित्र बनेंगे।
मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा हूँ, क्योंकि घर ले जाना है। पतित बन गया आत्मा, पावन बना रहा बाबा घर ले जाने के लिए। अब बाबा आया है पति से पावन बनाने, योग बल से ही तो पावन बनेंगे। यह योग बल बहुत नामी ग्रामी है, जो बाप ही सिखला सकते हैं। इसमें शरीर से कुछ करने की भी दरकार नहीं है। तो सारा दिन इन बातों का मंथन चलना चाहिए। एकांत में कहाँ भी बैठो अथवा जाओ, बुद्धि में यही चलता रहे। आज बाबा ने कहा सारा दिन ज्ञान का मंथन चलता रहे, कहाँ भी जाओ बुद्धि में यही चलता रहे। एकांत तो बहुत है, ऊपर छात में जाओ, डरने की बात नहीं। आगे तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ियों पर। बड़ी दादी मुरली सुनाते थे ना पांडव भवन में। हम लोग कब जहाँ जब जाते थे सेवा पर, तो दादी मुरली सुनाते, कोई भी सामने मिलेगा ले जाएगी घुमाने, लक्की ले वहाँ दादी के साथ चक्कर लगाओ। दादी ज्ञान की बातें पूछते थे। वो दिन भी बहुत अच्छा था, क्योंकि दादी जरूर चक्कर लगा के फिर बाद में पांडव भवन वापस आती थी। तो बाबा ने कहा मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर। जो सुना उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते थे। जो ज्ञान के शौकीनी होंगे वो आपस में ज्ञान की बातें ही करेंगे। ज्ञान नहीं तो फिर पर चिंतन करते रहेंगे। आप देखेंगे ना शिवानी बहन की कितनी सारी वो बातें, माना हर टॉपिक पे उसके नई नई पॉइंट्स होते हैं और हर चीज़ के उसके पास सलोशन है। मैं समझती हूँ कितनी वो सारा दिन ज्ञान की चिंतन करती होगी। ऐसी कोई मतलब है नहीं जो उनके पास सलोशन नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से लोगों को जवाब देती है। छोटे छोटे एक एक मिनट का उसमें आता है ना, यूट्यूब में देखेंगे उसमें भी। हाँ, कईयों को हम भेजते, हमारे जो ज्ञान में नहीं चलते ना नौलौकिक वाले, मैं 2-4 तो उनको रोज़ भेज ही देती हूँ, क्योंकि रोज़ उनके लड़ाई झगड़ा चलता है। बहुत क्लासेस भी आती है छोटी छोटी पहुँच। ज़्यादा लोग पढ़ना नहीं सुनते हैं ना आजकल, ज़्यादा ना पढ़ना चाहते ना सुनना चाहते। 2-4 शब्द हो जो उनको सही लगे, तीर लगे, जो उनके लिए आवश्यकता है और ज़रूरत है। क्योंकि आज आप देखेंगे संबंध में टकराव बहुत है। लौकिक की दुनिया में भी ना, चाहे सब कुछ उनके पास पर्याप्त है, सब कुछ सही है, धन की कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन संबंध में टकराव है। खाने पीने रहने को मकान दुकान गाड़ी घोड़ा बहुत है, पर संबंध में प्यार नहीं है। और छोटी छोटी बातों के पीछे इतना तनाव हो जाता उनका, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। मैं तो इसीलिए उन लोगों का, पहले मेरे पास इतना उनका फ़ोन नहीं आता था, वो समय अनुसार फ़ोन आता, मैं तो 9 बजे के बाद स्विच ऑफ कर देती हूँ या फ्लाइट मोड में। कौन इनके रोज़ रोज़ की बातें सुनी, इसलिए हम भेज देते उनका। शिवानी बहन की बहुत सारी बातें ऐसी है जो उनको लगता है, और उस समस्या का समाधान आजकल जब तक ज्ञान को अप्लाई नहीं करेंगे मुश्किल है। चाहे अज्ञान काल में हो चाहे ज्ञानी हो, आवश्यकता है हमें इन चीज़ों की। अगर हम उनको नहीं लेते हैं तो संबंध में टकराव मिटता नहीं है, बढ़ता है। तो बाबा भी कहते हैं दूसरे धर्म वालों को सिर्फ इतना ही समझाना है कि बाप को याद करो। ये नहीं समझना कि यह मुसलमान है, मैं फलाना हूँ, नहीं। आत्मा को देखना है, आत्मा को समझाना है। प्रदर्शनी में समझाते हो तो प्रैक्टिस रहे कि हम आत्मा भाई को समझाते हैं। अब हमको बाप से वर्षा मिल रहा है, अपने को आत्मा समझ भाई को ज्ञान देते। अभी चलो बाबा के पास, बहुत समय बिछड़े हुए हो। वो शांति धाम, यहाँ कितनी अशांति दुख आदि है। अब बाबा कहते अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। नाम रूप देह सब भूल जाए। फलाना मुसलमान है ऐसा क्यों समझते हो?
आत्मा समझकर आत्मा को समझाओ। तो बाबा ने कहा समझ सकते हैं ये आत्मा अच्छी है या बुरी। आत्मा के लिए कहा जाता बुरे से दूर भागना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो ना, यहाँ पाठ बजाया, अब फिर वापस चलना है, पावन बनना है। बाबा को जरूर याद करना पड़े। पावन बनेंगे तो पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। जबान से प्रतिज्ञा करनी होती है। बाबा भी कहते प्रतिज्ञा करो। बाबा युक्ति बताते कि तुम आत्मा भाई भाई हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन हो। भाई बहन कभी भी विकार में जा ही नहीं सकते। तो बाबा ने कहा पवित्र बन और बाप को याद करने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। समझाया जाता है माया से हारे फिर उठ कर खड़े हो जाओ। जितना खड़े होंगे उतना प्राप्ति होगी ना। घाटा और जमा तो होता ही है, कभी फायदा भी हो रहा है, कभी नुकसान भी हो रहा है। आधा कल्प जमा फिर रावण राज्य में ना हो जाता है। हिसाब है ना, जीत जमा हार हार। तो अपनी पूरी जांच करनी चाहिए। बाप को याद करने से ही बच्चों को बहुत खुशी रहेगी। वह तो सिर्फ गायन करते हैं, समझ कुछ नहीं है, बेसमझी से सब कुछ करते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को आप पे ही पढ़ाते हैं। तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने की भी दरकार नहीं है। चक्कर स्मृति में रहना चाहिए। समझना चाहिए कैसे हम माया पर जीत पाते हैं और फिर हार खाते हैं। बाबा समझाते बच्चे हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाबा कहते सतगुरु की निंदा कभी नहीं कराओ, नहीं तो तुम ठोर नहीं पाओगे। यह सत्यनारायण की कथा, इसको कोई जानते नहीं। गीता अलग, सत्यनारायण की कथा अलग अलग कर दिया है ना। नर से नारायण बनने की ये गीता है। बाबा कहते तुमको नर से नारायण बनने की कथा सुनाता हूँ। इसको गीता भी कहते हैं, अमर कथा भी कहते हैं। तीसरा नेत्र बाबा ही तो देते हैं ना। यह भी जानते हम देवता बनते हैं तो गुण भी जरूर होनी चाहिए। इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, बाकी तो सबको नीचे आना ही है। परंतु वह भी संगम युग पर ही आते हैं, क्योंकि सबको वापस ले जाते हैं ना। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो ड्रामा के अंदर ये सब राज है। बाप आकर पवित्र बनाते हैं। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। इस समय बाबा समझाते हैं आत्मा के पंख टूटे हुए, इसलिए उड़ नहीं सकती। बाप आकर ज्ञान और योग के पंख देते हैं। योग बल से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पहले पहले तो मेहनत करनी चाहिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे माँ में कम याद करो और चार्ट रखो। जिनका चार्ट अच्छा होगा वो लिखेंगे और उनको सदैव खुशी भी रहेगी। निशानी क्या होगी? खुशी रहेगी। अभी भी मेहनत करते हैं, अभी सभी मेहनत करते हैं, पर चार्ट लिखते हैं तो योग का जोहर नहीं भरता। चार्ट नहीं लिखते तो योग का जोहर नहीं भरता। चार्ट लिखने में ही फायदा बहुत है। चार्ट के साथ पॉइंट्स भी चाहिए। कौन सी मास चल रहा है? तो बाबा की मुरलियां भी ऐसे चल रही है। चार्ट में तो दोनों लिखेंगे, सर्विस कितना की और कितना बाबा को याद किया। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए
जो पिछाड़ी में कोई भी चीज याद न आए, अपने को आत्मा समझ पुण्य आत्मा बन जाए, यही मेहनत करनी है। आत्मा समझ और आत्मा पुण्य आत्मा बन जाए, यही मेहनत करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रहे, माया पर जीत पाकर, याद की यात्रा में रहे, माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। दूसरा, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में क्या रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाए, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है। वरदान, स्वयं के प्रति इच्छा मात्र अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्वाण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया। ये ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त मास चल रहा है ना, तो ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को सदैव मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्र अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन, अखंड दानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। कैस और किससे समाप्त हो जाएगा। स्लोगन, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो और स्मृति में बिंदु बनो। मनसा सेवा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। विस्तार है, अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा सकाश दो, कमजोरी को बोल दो, कमजोर को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी लहर फैलाओ, सेल्वेशन लेना नहीं, सेल्वेशन देना है, देने में ही लेना समाया हुआ है। ओम शांति।